कभी ध्यान दिया है, तुम जिंदगी में बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहे हो, तुम बस बहुत ज्यादा सेफ खेल रहे हो। और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम सोचते हो कि तुम समझदार हो, तुम सोचते हो कि तुम रिस्क अवॉइड कर रहे हो, तुम सोचते हो कि तुम गलती से बच रहे हो। लेकिन सच क्या है? तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सेफ रख रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं बनने दे रहा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हें यह सब नॉर्मल लगने लगा है। सुबह उठना, वही रूटीन, वही लोग, वही काम, वही एक्सक्यूजेस। तुम्हें लगता है सब ठीक चल रहा है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी नहीं है। जिंदगी खतरे से नहीं, कंफर्ट से रुकती है। और कंफर्ट जोन सबसे सुंदर जेल होती है। उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन आजादी भी नहीं होती। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम कुछ नया करने की सोचते हो, जैसे बिजनेस शुरू करना, जॉब चेंज करना, नई स्किल सीखना, सोशल मीडिया पर कंटेंट डालना, तुरंत तुम्हारे दिमाग में कुछ आवाजें आने लगती है। अगर फेल हो गया तो? लोग क्या सोचेंगे? पैसे डूब गए तो? मेरे बस की बात नहीं है, अभी सही समय नहीं है। ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये तुम्हारा ब्रेन है। ब्रेन का मेन काम है सर्वाइवल। ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता तुम करोड़पति बनो या नहीं, ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता तुम फेमस बनो या नहीं, ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता तुम एवरेज रहो या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। ब्रेन को सिर्फ एक चीज चाहिए, सेफ्टी। हजारों साल पहले सेफ्टी का मतलब था जंगल में जिंदा रहना, जानवरों से बचना, खतरे से भागना। आज जंगल नहीं है, लेकिन ब्रेन अभी भी वही सॉफ्टवेयर चला रहा है। आज रिस्क का मतलब है लोगों की जजमेंट, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, फेलियर का डर। ब्रेन इन सबको फिजिकल खतरे जैसा ट्रीट करता है। इसीलिए जब भी तुम कुछ बड़ा कदम उठाने वाले होते हो, तुम्हारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हाथ ठंडे हो जाते हैं, तुम डाउट करने लगते हो। ब्रेन तुम्हें सिग्नल दे रहा होता है, मत करो। यही सर्वाइवल मोड है। समस्या यह है कि सर्वाइवल और सक्सेस दो अलग रास्ते हैं। सर्वाइवल कहता है सेफ रहो, सक्सेस कहता है ग्रो करो। सर्वाइवल कहता है मत बदलो, सक्सेस कहता है बदलो। सर्वाइवल कहता है रिस्क मत लो, सक्सेस कहता है कैलकुलेटेड रिस्क लो। अब जरा सा ओचो, अगर तुम हर बार सर्वाइवल चुनोगे तो सक्सेस कब चुनोगे? तुम्हारी जिंदगी का कितना हिस्सा सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि तुमने सेफ ऑप्शन चुना? तुमने वही स्ट्रीम चुनी जिसमें कम रिस्क था, तुमने वही जॉब चुनी जिसमें सिक्योरिटी थी, तुमने वही शहर चुना जहां लोग जानते थे, तुमने वही सपने चुने जो रियलिस्टिक लगे, और धीरे धीरे तुमने वही वर्जन बनना स्वीकार कर लिया जो कंफर्टेबल था लेकिन पावरफुल नहीं। ब्रेन तुम्हें कन्विंस करता है कि स्टेबल रहना ही समझदारी है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कोई भी बड़ा बदलाव स्टेबल माइंडसेट से नहीं आया। हर बड़ा डिसीजन थोड़ा अनकंफर्टेबल था, हर ग्रोथ थोड़ी स्कैरी थी। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम ग्रोथ से पहले कंफर्ट चेक करते हो। अगर कंफर्टेबल लगा करोगे, अगर अनकंफर्टेबल लगा छोड़ दोगे। यही पैटर्न तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। और एवरेज जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? कोई बड़ा फेलियर नहीं, कोई बड़ा रिग्रेट नहीं, बस एक अंदर की आवाज, मैं और कर सकता था। ये आवाज धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को खा जाती है। तुम नोटिस करोगे, जितना ज्यादा तुम सेफ खेलते हो उतना ज्यादा तुम रिस्क से डरने लगते हो। ये एक साइकिल है। तुम एक्शन नहीं लेते, कॉन्फिडेंस नहीं बनता, कॉन्फिडेंस नहीं बनता तो अगला एक्शन और मुश्किल लगता है, और फिर तुम कहते हो शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन सच ये है, तुम बने हुए थे, बस तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक रहा था। एक एक्सपेरिमेंट सोचो, अगर फेलियर नाम की कोई चीज होती ही नहीं, अगर लोग जजमेंट करते ही नहीं, अगर पैसे खोने का डर नहीं होता, तो तुम क्या करते? तुम शायद वही करते जो आज भी करना चाहते हो। इसका मतलब प्रॉब्लम स्किल की नहीं है, प्रॉब्लम करेज की नहीं है,
प्रॉब्लम सर्वाइवल वायरिंग की है। ब्रेन तुम्हें फ्यूचर का वर्स्ट वर्जन दिखाता है, सक्सेस का बेस्ट वर्जन नहीं। तुम जब बिजनेस शुरू करने का सोचते हो, ब्रेन तुम्हें दिखाता है लॉस। जब पब्लिक स्पीकिंग का सोचते हो, ब्रेन दिखाता है एम्बैरेसमेंट। जब इन्वेस्टमेंट का सोचते हो, ब्रेन दिखाता है क्रैश। ब्रेन वर्स्ट केस एम्पलीफाई करता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन बेस्ट केस रेयरली दिखाता है। क्यों? क्योंकि वर्स्ट केस से बचना उसकी प्रायोरिटी है, सक्सेस उसकी प्रायोरिटी नहीं है। यही रीजन है कि इंटेलिजेंट लोग भी कई बार एवरेज लाइफ जी लेते हैं। उनके पास नॉलेज होती है, एबिलिटी होती है, रिसोर्सेज भी होते हैं, लेकिन ब्रेन हर बार सेफ ऑप्शन चुनवा देता है और धीरे धीरे ये सेफ ऑप्शन आइडेंटिटी बन जाता है। तुम खुद को समझाने लगते हो, मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं रियलिस्टिक हूं, मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूं। असल में तुम सेफ हो और सेफ रहना गलत नहीं है, लेकिन अगर अंदर से तुम्हें लगता है कि तुम और कर सकते हो, तो सेफ रहना ही प्रॉब्लम है। अब एक गहरी बात समझो, कंफर्ट जोन कभी भी तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो धीरे धीरे तुम्हारी हंगर खत्म करता है। पहले तुम सपने छोटे करते हो, फिर गोल्स रियलिस्टिक बनाते हो, फिर रिस्क अवॉइड करते हो, फिर कंपैरिजन बंद करते हो, फिर कोशिश करना भी बंद कर देते हो। और एक दिन तुम्हें लगता है जिंदगी बस ऐसी ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी ऐसी नहीं है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ऐसी दिखा रहा है। और जब तक तुम सर्वाइवल मोड पहचान नहीं लेते, तब तक तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते। याद रखो, ब्रेन पावरफुल है, लेकिन प्रोग्रामेबल ई भी है। अगर उसे बार बार सिग्नल मिले कि रिस्क का मतलब मौत नहीं है, फेलियर का मतलब अंत नहीं है, जजमेंट का मतलब खतरा नहीं है, तो धीरे धीरे उसका पैटर्न बदल सकता है। लेकिन अभी शायद तुम्हारा ब्रेन हर बड़े डिसीजन पर तुम्हें रोक रहा है और तुम्हें यह भी महसूस नहीं हो रहा। सोचो, कितने डिसीजंस तुमने पोस्टपोन किए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सही समय नहीं था। कितनी अपॉर्चुनिटीज तुमने छोड़ी है क्योंकि गारंटी नहीं थी। कितनी बार तुमने खुद को कहा है अभी नहीं, बाद में। वही बाद में कई लोगों की पूरी जिंदगी बन जाता है और ब्रेन खुश रहता है क्योंकि तुम सेफ हो, लेकिन अंदर से तुम खुश नहीं होते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रोक रहा है, सवाल ये है क्या तुम उसे पहचान कर भी वही करते रहोगे। सर्वाइवल मोड तुम्हें जिंदा रख सकता है, लेकिन ग्रोथ मोड ही तुम्हें जिंदा महसूस कराता है। सेफ रहना आसान है, लेकिन मीनिंगफुल बनना अलग बात है। हर बार जब तुम रिस्क से पीछे हटते हो, तुम सिर्फ एक डिसीजन अवॉइड नहीं करते, तुम अपना अगला वर्जन पोस्टपोन कर देते हो। और याद रखो, कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता, एक्शन से आता है। क्लैरिटी इंतजार करने से नहीं आती, चलने से आती है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हमेशा सेफ्टी की तरफ धकेलेगा, लेकिन डायरेक्शन तुम्हें चुननी है। आज के बाद जब भी तुम्हारे अंदर डर उठे, जब भी ब्रेन वर्स्ट केस दिखाए, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह सच में खतरा है या सिर्फ कंफर्ट जोन का सिग्नल? हो सकता है जिस चीज से तुम डर रहे हो वही तुम्हारी ग्रोथ का दरवाजा हो। जिंदगी बहुत लंबी नहीं है कि हर सपने को बाद में पर छोड़ दिया जाए। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि अभी सही समय नहीं है, तो शायद वही सही समय हो। सोचना मत, इस बार छोटा सा एक्शन लेना, क्योंकि सेफ रहकर तुम जी तो सकते हो, लेकिन बढ़ नहीं सकते। और शायद तुम पैदा ही बढ़ने के लिए हुए हो। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो तुम तक आती रहे।